नमस्कार दोस्तों, विद्यासागर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दोस्तों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, उन सभी लोगों का थैंक यू। आज हम लोग 100 सब्सक्राइबर के ऊपर पहुंच गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिन लोगों ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी होंगे उन्होंने यहाँ से देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का 1.4 प्रैक्टिस सेट 1.4 का थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसके पहले के भी क्वेश्चंस हम लोगों ने छोड़ा के दिए हैं, ये तभी थर्ड वाला क्वेश्चन इसी में है। तो देखिए क्वेश्चंस लिखा है ऊपर। सॉल्यूशन में सपोज 1/x - 2y = a और 1/y + 3 = b। सपोज कि हमने 1/x और y + 3 को, तो 1/x - 2y = a कंसिडर, कोई भी आपको जो नाम अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। 1/y + 3 = b। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है हम लोगों को, सीधे सीधे यहाँ पे 1 मीन्स 27a, ओके, प्लस क्या होगा यहाँ पे 31b = 85। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट 31a प्लस 27b = 89। इक्वेशन नंबर 4। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सपोज किया 1/x - 2y = a और 1/y + 3 = b। तो हमको न्यू इक्वेशंस क्रिएट मिल गए, थर्ड एंड फोर्थ। अभी यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग सेम पेयर लाने के लिए तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो ऐड इक्वेशंस 3 and 4। ओके, 3 and 4 क्या हो जाएगा, 58a प्लस 58b = 174। ठीक है, अभी यहाँ पे 58 है, यहाँ पे 58 है, 58 के टेबल में ये भी आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से लिख दो, डिवाइडिंग बाय 58 बोथ साइड, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a + b = 3। इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, 5। उसी प्रकार 27a प्लस 31b = 85 और 31a प्लस 27b = 89। एक बार ऐड किया, अभी सब्ट्रैक्ट करते क्योंकि एक इक्वेशन मिल गया हमको रिड्यूस वाला। नेक्स्ट इक्वेशन फिर ले लेते रिड्यूस वाला। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा निगेटिव, पॉजिटिव है तो ये भी निगेटिव, पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव। अभी 27 - 31 तो क्या बचेगा मुझे यहाँ पे, -4a प्लस 4a = -4। यहाँ भी 4 कॉमन है तो डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, -a प्लस b = -1। दैट इज इक्वेशन नंबर 6। अभी इक्वेशन 5 a + b = 3 और इक्वेशन 6 -a + b = -1।
तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस इक्वेशन 5 में ए पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो फिर अगर ऐड इक्वेशंस 5 and 6, तो इक्वेशन 5 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और माइनस a प्लस बी -1, ठीक है। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 ऐड करने के बाद क्या हो जाएंगे, a कैंसिल हो जाएंगे, 2b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई। पुट वैल्यू b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशंस 5 में भी डाल सकते हो, 6 में डाल सकते हो, थर्ड, फोर्थ या फर्स्ट, सेकंड किसी में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इजी देखना, क्योंकि रेडियस फॉर्म में लाया था हम लोगों ने, तो इसको देखेंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन 5। a b की वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 माइनस 1, a इज इक्वल टू 2। a की भी वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। अभी हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, b और a, तो a पे नहीं रुकना है हमको, ये वैल्यू हमने जो सपोज किया था वहां पे रिप्लेस करना है। रिप्लेस वैल्यू क्या रिप्लेस किया था हमने, a इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस 2y एंड b इज इक्वल टू 1 बाय y प्लस 3, ठीक है। a की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो 1 बाय x माइनस 2y, और b की वैल्यू क्या है हमारी 1 इज इक्वल टू 1 बाय y प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे y प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे y प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ओके। अभी यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या मिला हमको, इक्वेशंस मिल गया। सॉरी यहाँ पे 2 है नहीं, यहाँ पे 4 ही आएगा, 2 है नहीं, यहाँ पे ओनली 2 है, सॉरी 2 है, ओके। तो 2 है 2, यानी 1 बाय एक्स माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे निगेटिव उधर राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4, तो 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 बाय 2, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई मुझे। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 2, इस तरह से इसको करना है, ठीक है। आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले एक बार फिर रिपीट करता हूँ। इक्वेशन दिए थे हमको, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद हम लोगों ने इसको सपोज किया 1 बाय एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए और 1 बाय वाई प्लस 3 इज इक्वल टू बी। सपोज इसलिए किया था क्योंकि हमको ये जो इक्वेशंस दिए थे, ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है, तो उसको हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया इस इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में। कन्वर्ट करने के बाद हमने सबसे पहले क्या किया, उस वैल्यू को सपोज किया
1/x माइनस 2 इज इक्वल टू ए और y 1/y+3 इज इक्वल टू बी। सपोज करने के बाद हमको इक्वेशंस मिला 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, एंड देन 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अभी ये दो इक्वेशन मिलने के बाद हम लोगों को अगर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन मेथड जो हम लोगों को इजी जाती है वही मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे एलिमिनेटिंग मेथड मैंने यूज किया है, लेकिन एलिमिनेटिंग मेथड में हम लोगों को क्या चाहिए, एक तो साइन पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, साइन एक तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव चाहिए, देन सेम पेयर चाहिए। अभी यहाँ पे सेम पेयर नहीं है, तो सेम पेयर लाने के लिए एक तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ या एडिंग करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एडिंग किया, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो ऐड करने के बाद क्या मिला मुझे, 58a प्लस 58b इज इक्वल टू 174। अभी ये 58 के टेबल में आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 58 बोथ साइड, ठीक है। मैंने जो इक्वेशंस ऐड करने के बाद जो मुझे मिला उसको मैंने क्या किया, 58 से डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद क्या मिला, a प्लस b इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन 5। उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट किया वही इक्वेशंस को, तो क्या मिला मुझे, -4a प्लस 4b इज इक्वल टू -4। यहाँ पे भी 4 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 4। तो उसके बाद न्यू इक्वेशंस मिला मुझे, -a प्लस b इज इक्वल टू -1। अभी 5th और 6th इक्वेशंस में मुझे एक ही जगह एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिला। तो एक पॉजिटिव, यहाँ पे मुझे सेम पेयर भी मिल गए, दोनों सेम पेयर थे, लेकिन यहाँ पे a और यहाँ पे a, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था, करके मैंने क्या किया, एडिंग इक्वेशन 5th and 6th। ऐड इसलिए किया क्योंकि साइन में डिफरेंस था, साइन में डिफरेंस था। अगर ये दोनों के साइन सेम होते तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया होता, लेकिन यहाँ पे साइन अपोजिट है दोनों इक्वेशंस के, a के सेम पेयर है लेकिन साइन अपोजिट है, करके ऐड करने के बाद a पॉजिटिव और a नेगेटिव देन कैंसल, b प्लस b मीन्स 2b और 3 माइनस 1 2, b इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू पुट किया मैंने, पुट वैल्यू b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशंस 5, तो a इज इक्वल टू 2 मिला। अभी यहीं पे नहीं रुकना है, क्योंकि हम लोगों ने सपोज किया था इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लाने के लिए। तो सपोज जो वैल्यू की थी वो हमको रिप्लेस करना है, रिप्लेस वैल्यू a इज इक्वल टू 1/x माइनस 2 एंड b इज इक्वल टू 1/y प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, 1/2x, b a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू 1 थी, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 5/2, और y को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, y प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे y माइनस 2। इस तरह से करना है, इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आई होप सो आप अंडरस्टूड हुआ होगा, नहीं हुआ तो भी 1-2 बार वीडियो देख लिए तो आपको ये अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस लेसन, ठीक है। बी केयरफुल एंड केयरफुली देखिए और केयरफुली ही छुड़ाइए, क्योंकि प्लस माइनस के साइन में हम लोग बहुत सारी गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हम लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1/3x प्लस y, 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4, दैट इज इक्वेशन 1। और नेक्स्ट दिया 1/2 3x प्लस y माइनस 1/2 3x माइनस y इक्वल टू
1/8 दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अभी एक इक्वेशन में भी देखिए हम लोगों को इक्वेशन दिया है इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसको भी हम लोग, ये भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, तो लेके आने में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले सपोज करते हैं, एक वैल्यू को सपोज करते हैं किसी एक वेरिएबल के साथ। वेरिएबल आपका जो आपको नाम अच्छे लगते हैं उसका एक वेरिएबल ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे अभी हम, पहले सपोज ले लेते हैं। सपोज 1/3x plus y is equal to m and 1/3x minus y is equal to m। ओके, मैंने हमने सपोज की है वैल्यू 1/3x plus y is equal to m and 1/3x minus y is equal to m। ठीक है, सपोज करने के बाद क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, m plus m is equal to 3/4। ठीक है, ये 4 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इक्वेशंस क्लियर हो जाएंगे हमारा। फिर नहीं किया तो भी चलता है, वैसे भी कर सकते, लेकिन अपॉन की वैल्यू जब भी हम प्लस करते हैं तो थोड़ी तकलीफ जाती है, क्योंकि इसको हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4m plus n is equal to 3, तो क्या मिलेगा, 4m plus 4n is equal to 3। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हुआ हमारा, इक्वेशन नंबर 3। उसी प्रकार 1/8 से इसको सेकंड को भी कर लेते हैं हम लोग, दोनों इसको, तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, देखो थोड़ा चेक करो क्या मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, नीचे 2 है तो क्या होगा, m/2 minus n/2 इक्वल टू 1/8। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 के रिदम में चल रहे हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मल्टीप्लाई टू बोथ साइड। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, 2 इंटू m/2 माइनस 2 इंटू n/2 इक्वल टू 1/8 इंटू 2। मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशंस को, 2 कैंसर, 2 कैंसर, 2 1 4 यानी यहाँ पे क्या मिला मुझे, m माइनस का साइन n इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, यहाँ पे भी 4 से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 4m माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा 4m माइनस 4n इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सपोज किया, सपोज एक वेरिएबल से m एंड n एक इक्वेशन मिला मुझे, उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन मिल गया 4m plus 4n इज इक्वल टू 3। ये दूसरे इक्वेशन का है m/2, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 लगा हुआ था इसलिए m/2 n/2 इज इक्वल टू 1/8। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया रिड्यूस करने के लिए, तो इक्वेशंस क्या मिला मुझे, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी ये इक्वेशन मिलने के बाद ये थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, मैंने अपने को जगह क्लियर हो जाती है। और ओके, अभी इक्वेशन 3 देखिए और इक्वेशन 4 देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, पेयर सेम है, तो बाय अप्लाई एलिमिनेटिंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एडिंग इक्वेशंस
3 एंड 4। इक्वेशन 3 क्या है? 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। और इक्वेशन 4 क्या है? 4m माइनस 4n इज इक्वल टू 1। दैट इज इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ओके, अभी ऐड किया तो यह क्या हो जाएगा? 8m, 4n कैंसल, पॉजिटिव नेगेटिव और 4। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 4/8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो m इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? 1/2। 1/2। अभी ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ। पुट वैल्यू m इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारा? 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। तो 4m की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी 2 प्लस 4m इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये 2 उधर साइड शिफ्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारा? यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 2m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। ये 2 राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, तो 4m इज इक्वल टू 3 माइनस 2, 4m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1/4, यानी n की भी वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, इज दैट क्लियर? अभी यहाँ ये वैल्यू मिलने के बाद हमने जो पहले सपोज की थी उसमें ये वैल्यू हम लोगों को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो रिप्लेस वैल्यू। ओके, रिप्लेस वैल्यू क्या है? रिप्लेस m इज इक्वल टू 1/3x प्लस y एंड n इज इक्वल टू 1/3x माइनस y। ठीक है, अभी रिप्लेस करने के बाद क्या मिलता है देखते हैं हम लोग। m की वैल्यू क्या मिली थी मुझे? m की वैल्यू मिली थी, क्या मिली थी मुझे m की वैल्यू? हाँ, m इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे लिखता हूँ m की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 3x प्लस y एंड n की वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू 1/3x माइनस y। ओके, दोनों की वैल्यू लिख दी मैंने। तो क्या होगा अभी हमारा? ये 3x प्लस y 1 के साथ मल्टीप्लाई और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर शिफ्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 × 1 2, और ये 3x और ये 4, ये 3x माइनस y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर ये 3 और 4 था, ये 5 और ये 6। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद हम लोगों को फिर नए इक्वेशंस मिल गए। नए इक्वेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ऐड इक्वेशन 5 एंड 6 तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 और 3x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो 3 प्लस 3 6x
वाई वाई कैंसर 6, x इज इक्वल टू 6/6, x इज इक्वल टू 1। यानी एक वेरिएबल की वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या हमारा 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, 3x की वैल्यू 1 प्लस y इज इक्वल टू 2, 3 1 का 3 प्लस y इज इक्वल टू 2। 3 राइट हैंड से शिफ्ट करते हो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, y इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरह से करना है, लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, 1.4 एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम लोग 1.5 देखेंगे, उसमें एप्लीकेशंस दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम दिए रहेंगे। उसके बाद हम लोगों को इक्वेशंस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ एक बार रिपीट करता हूँ, इक्वेशंस दिए थे हम लोगों को, दो इक्वेशंस, वो लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं थे, तो हम लोगों ने उसको लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लाने के लिए सपोज किया। सपोज करते समय हमने दो वेरिएबल चूज कर लिए, m एंड n, सपोज किया m एंड n, तो इक्वेशंस मिला मुझे 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन 3। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे 2 लगा हुआ था, तो m/2 माइनस n/2 इज इक्वल टू 1/8, 2 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो गए, m माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू 1। अभी जब भी हम लोगों को दो इक्वेशंस मिलते हैं, सबसे पहले हम उसमें क्या ढूंढते हैं कि सेम पेयर चाहिए, तो यहाँ पे सेम पेयर है और साइन भी पॉजिटिव निगेटिव का है, इसलिए मैं बाय यूजिंग एलिमिनेटिंग मेथड, तो एलिमिनेटिंग मेथड इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा था सब। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड करने के बाद मुझे 8m, 4n कैंसर और 4, n की वैल्यू मिली मुझे 1/2। उसके बाद वैल्यू पुट किया मैंने इक्वेशन 3 में, और n की वैल्यू क्या मिली मुझे, n की वैल्यू मिली 1/4। ओके, अभी ये दोनों वैल्यू जो सपोज किया था हमने वेरिएबल, उसकी वैल्यू मिल गई, तो ये दोनों वैल्यू हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ता है जो वैल्यू हमने सपोज की थी उसमें। रिप्लेसिंग वैल्यू m इज इक्वल टू 1/3x प्लस y एंड n इज इक्वल टू 1/3x माइनस y। रिप्लेस किया वैल्यू, तो न्यू इक्वेशंस मिली मुझे, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 5, एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 6। अभी यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए फिर एडिंग किया मैंने, तो 6x, y कैंसर, 6x इज इक्वल टू 1, पुट वैल्यू x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में x की वैल्यू पुट की, तो y इज इक्वल टू -1। इस तरह से ये करना था, इजी है दोस्तों। 1.4 तक हम लोग आज कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी क्वेश्चंस के आपको डाउट है वो मुझे मेल कीजिए या फिर कमेंट में डाल दीजिए, हम लोग छुड़ा लेंगे। ठीक है, और मैं ये चाहूँगा कि प्रॉब्लम सेट में इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप खुद करके देख लीजिए। जब हम प्रॉब्लम सेट चालू करेंगे उसमें वो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस की तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।